रमो रमो सिद्ध साहूरम। यह पाठ है ध्यान। ध्यान का लक्षण जो शास्त्रों में कहा गया है, एक विषय में चित्त प्रवृत्ति को रोकना ध्यान है, अर्थात चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। जिन जैन शास्त्रों में, जैनागम में ध्यान तप के अंतर्गत आता है और आभ्यंतर तप का अंतिम भेद ध्यान है। ध्यान प्रशस्त भी होता है, ध्यान अप्रशस्त भी होता है। प्रशस्त से लेना है हितकारी और अप्रशस्त से जो हमारे लिए अहितकारी हो। निर्मलता, शांति आदि जिस ध्यान से आते हैं वह प्रशस्त ध्यान है, और क्रोध आदि उत्पन्न हो जिस ध्यान से, हिंसा आदि पाप हो जिस ध्यान से, वह अप्रशस्त ध्यान कहलाता है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें जो 2 ध्यान है प्रारंभ के, आर्त और रौद्र ध्यान, यह अप्रशस्त ध्यान है, और अंत के जो 2 ध्यान हैं धर्म और शुक्ल ध्यान, यह जो ध्यान है यह कहलाते हैं प्रशस्त ध्यान। आर्त रौद्र ध्यान संसार के हेतु है और धर्म शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु है। अब इस ध्यान के पाठ को पढ़कर हमको यह विचार करना है कि हमारे अंतर में कौन सा ध्यान चल रहा है, 24 घंटे में कौन सा ध्यान करता हूँ और इस ध्यान से मुझे क्या फल मिलेगा, ऐसा स्वयं में अन्वेषण करने की आवश्यकता है। आर्त ध्यान किसे कहा? पीड़ा से उत्पन्न हुए ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। इसके 4 भेद शास्त्र में कहे हैं, जैसे कि इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदनाजन्य और अंतिम निदान नाम का आर्त ध्यान। फिर से देखें, प्रारंभ से देखें। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, तीसरा वेदनाजन्य और निदान आर्त ध्यान। तो अनिष्ट संयोग, विष, कंटक, शत्रु आदि अप्रिय पदार्थों का संयोग हो जाने पर वे कैसे दूर हों, इस प्रकार चिंतन करना, यह प्रथम अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। दूसरा इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अपने इष्ट जो आपके लिए प्रिय है, पुत्र, स्त्री और धनादि के वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतन करना, यह द्वितीय इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। तीसरा वेदना, तो वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंतन करना, चिंता करना, वह कहलाता है वेदनाजन्य आर्त ध्यान। मतलब यदि कोई पीड़ा हो गई तो बार बार चिंता में लग गए, कब दूर हो, कब दूर हो, कब दूर हो, तो ये आर्त ध्यान चल रहा है। यदि इसके दूर होने की बार बार चिंता चल रही है, इससे संसार भ्रमण होगा। चौथा जो ध्यान कहलाता है वह निदान, अर्थात आगामी काल में विषयों की प्राप्ति के निरंतर चिंतन करना, चिंता करना, चिंतन नहीं, चिंता करना, ये कहलाता है निदानज आर्त ध्यान, कि मुझे आगामी में सुख की अच्छी प्राप्ति हो, स्वर्ग के भोग अच्छे से मिले और भी अनेक प्रकार के सांसारिक सुख मिले। तो इस प्रकार से निदानज नाम का आर्त ध्यान चल रहा है। यदि ऐसे मन में परिणाम आ रहे हैं तो यह संसार का हेतु है। यह आर्त ध्यान 6ठे गुणस्थान तक होता है, परंतु 6ठे गुणस्थान में निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता। हाँ, किंचित प्रशस्त निदान करते हैं। इसका जो दूसरा ध्यान है जो भी संसार का हेतु है, अप्रशस्त है, उसका नाम है रौद्र ध्यान। क्रूर परिणामों से उत्पन्न हुए ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं। इसके 4 भेद हैं: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह नंदी। हिंसा में आनंद मानना हिंसानंद रौद्र ध्यान, झूठ बोलने में आनंद मानना मृषानंद रौद्र ध्यान,
चोरी में आनंद मानना, चौर्यानंद रौद्र ध्यान। विषयों के संरक्षण में आनंद मानना परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। यह ध्यान 5वें गुणस्थान तक हो सकता है, किंतु देशवृत्तियों का रौद्र ध्यान नरक आदि दुर्गतियों का कारण नहीं होता। तीसरा धर्म ध्यान है। तो संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होने के लिए या विरक्त होने पर उस भाव की स्थिरता के लिए जो प्रणिधान होता है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। यह धर्म ध्यान 4 प्रकार का कहा है। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। मतलब आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और चौथा संस्थान विचय धर्म ध्यान। धर्म ध्यान की एक सरल परिभाषा भी जो मिलती है कि शुभ विचारों में मन का स्थिर होना, यह धर्म ध्यान कहलाता है। पहला जो धर्म ध्यान है आज्ञा विचय, तो सर्वज्ञ प्रणीत सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ आगम को प्रमाण मान करके यह इसी प्रकार है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। इस प्रकार सूक्ष्म पदार्थों का भी श्रद्धान कर लेना आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता है। दूसरा अपाय विचय, तो मिथ्या दृष्टि प्राणी उन्मार्ग से कैसे दूर होंगे, इस प्रकार से निरंतर चिंतन करना, यह अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। तीसरा विपाक विचय, तो ज्ञानावर्णादि कर्मों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव निमित्तक फल के अनुभव के प्रति उपयोग का होना, यह विपाक विचय धर्म ध्यान है। और देखें तो कर्मों के उदय से सुख दुख होता है, ऐसा चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। संस्थान विचय धर्म ध्यान, तो लोक के आकार और स्वभाव का चिंतन करना, यह संस्थान विचय धर्म ध्यान है। संस्थान विचय धर्म ध्यान के 4 भेद भी कहे गए हैं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ व रूपातीत। पिंडस्थ ध्यान में 5 धारणा भी कही गई हैं। पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, तत्वरूपवती धारणा। ये सारे ध्यान के प्रकरण ध्यान के ग्रंथों से जान सकते हैं। इसके जो चौथा ध्यान कहा वह शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान चौथा ध्यान है, अर्थात मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान, दूसरा एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और चौथा विपरीत क्रिया निवर्तनी। तो जो पहला भेद है पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान, पृथक पृथक अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति और श्रुत जिसका आधार है वह पृथक वितर्क विचार ध्यान कहलाता है। वितर्क अर्थात शुद्ध ज्ञान, विचार मतलब संक्रांति। संक्रांति भी 3 प्रकार की हैं, अर्थ, व्यंजन, योग संक्रांति। अर्थ संक्रांति में जैसे ध्यान करने योग्य पदार्थ में एक द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान किया जाता है, पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान किया जाता है। संक्रांति से ग्रहण करना है परिणमन। व्यंजन संक्रांति, वचन को व्यंजन कहते हैं। एक शुद्ध वचन का आलम्बन लेकर दूसरे शुद्ध वचन का आलम्बन होता है और उसे भी छोड़कर अन्य वचन का आलम्बन होता है, तो यह व्यंजन संक्रांति कहलाती है। योग संक्रांति, मनोयोग को छोड़कर वचन योग का ग्रहण करना, उसे भी छोड़कर काय योग को ग्रहण करना, यह योग संक्रांति कहलाती है। दूसरा जो शुक्ल ध्यान है एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान। जो शुक्ल ध्यान 3 योगों में से किसी एक योग के साथ होता है तथा अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है,
वह एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान है। तीसरा शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। जब संयोग केवली भगवान का आयु क्रम अंतर्मुहूर्त शेष रहता है, तब सब प्रकार के वचन योग, मनोयोग और बाधर का योग को त्याग कर मात्र सूक्ष्म का योग रहता है, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान होता है। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म, क्रिया मतलब योग, अप्रतिपाति मतलब गिरता नहीं अर्थात ऊपर ही जाता है। चौथा है जो विपरीत क्रिया निवृत्तनी, तो भी उपरत क्रिया अनिवृत्ति, इसकी जो संधि बनती है तो विशेष रूप से उपरत यानी विशेष रूप से दूर हो गई है। क्या? क्रिया यानी योग, जिसमें वह विपरीत क्रिया है। और विपरीत क्रिया हो और अनिवृत्ति हो, वह विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान है। अर्थात योग रहित अवस्था में जो ध्यान होता है उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान कहते हैं। इसमें जो पहला शुक्ल ध्यान है 8 से 11 तक होता है, दूसरा 12वें गुण स्थान में होता है, तीसरा 13वें गुण स्थान में होता है और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है। 14वें गुण स्थान का जो काल है वह लघु ह्रस्व आकार अ, ई, ओ, री, लरी के उच्चारण काल प्रमाण कहा गया है। इस प्रकार से यह संक्षिप्त ध्यान के भेद हमने यहाँ पे देखे। आदि जनिंदम।